ओम श्री गणेशाय नमः। सरस्वत्यै नमः। श्री परम गुरु चरण कमलेभ्यो नमो नमः। ओम अतुलित बलधामं हेमशैलाभिदेहं धनुर्वन कृशानं ज्ञानिनाम् अग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। परमात्मा की कृपा से उन्होंने जो मेरे द्वारा श्री मारुतिमानस श्री अंजनी नंदन हनुमान जी सरकार का संपूर्ण जीवन चरित्र मानस की शैली पर लिखवाया है, मैं आज से उनकी आज्ञानुसार उनकी कृपा प्राप्त करते हुए प्रत्येक दिन आध घंटे के समय में गाथा को सुनाने जा रहा हूं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे सभी हनुमान जी के सेवक एवं भक्त गाथा को श्रवण करेंगे एवं अपने हृदय में उतारेंगे, क्योंकि यह गाथा जो है श्री मद वाल्मीकि रामायण, श्री शिवपुराण, श्री हनुमान नाटक, श्री तुलसीदास जी की रामचरितमानस से प्रसंग लिए गए हैं। श्री हनुमान जी का जीवन, उनका चरित्र अपरंपार है, कोई नहीं लिख सकता, कोई गा नहीं सकता। फिर भी हर व्यक्ति इस प्रकार का प्रयास करता है कि जैसे एक मक्खी आकाश में उड़ने का प्रयास करती है, पहुंच पाए ना पहुंच पाए। इसलिए मैं सर्वप्रथम गिरजातन श्री गणेश जी के चरणों की वंदना करता हूं। वो लंबोदर सभी विघ्नों को दूर करे। मैं फिर अपने श्री गुरु के चरणों की वंदना करता हूं। ओ परम शक्ति, वो गुरु शक्ति मुझे आशीर्वाद एवं आज्ञा प्रदान करें। मैं फिर माता सरस्वती के चरणों का ध्यान करता हूं। वो माता मेरे हृदय में, मेरे कंठ में एवं मेरी रचना पर बैठकर मुझे सतमार्ग बताएं। मैं फिर परब्रह्म परमात्मा रमारमन भगवान श्री हरि के चरणों का ध्यान करता हूं। वो प्रभु मेरी भक्ति को अविरल बनाए रखें। मैं फिर काशी के जो मालिक हैं, सारे विश्व के जो मालिक हैं, उमा की सहित भगवान शिव के चरणों की वंदना करता हूं। ओ प्रभु मुझे सद्ज्ञान दें, क्योंकि मैं जिनका चरित्र वर्णन करने जा रहा हूं वो हनुमान जी सरकार, उन्हीं के अंश के अवतार हैं।
तत्पश्चात अपने माता पिता, अपने कुल की देवी देव, आद्य शक्ति माँ दुर्गा, भवानी, महाकाली, सभी की चरणों की वंदना करता हूँ। और संसार में विचरण करने वाले अनेकों प्रेत, पितर, गंधर्व, राक्षस, मैं सभी की वंदना करता हूं, वो मेरे ऊपर कृपा करें। मुझे अपना सेवक जान करके, अपना चरणों का सेवक जान करके मेरे ऊपर अविरल कृपा बनाए रखें। तत्पश्चात सभी ब्राह्मण, जितने संत हैं, जितने लेखक हुए हैं, मैं सबके चरणों की वंदना करके उनसे आशीर्वाद चाहता हूं। मेरा यह विचार है कि वो सभी मुझे अपनी शक्ति प्रदान करें, कृपा करें, क्योंकि श्री हनुमान जी का जो चरित्र है वो एक समुद्र की भांति अगाध है। उनकी शक्ति, उनकी भक्ति, उनकी अनुरक्ति, उनके धर्म, उनके कर्म, उनका नेम, उनका प्रेम, उनका आचार, उनका तप, उनका ज्ञान, उनका ध्यान एवं उनका विज्ञान, सभी परिपूर्ण है। वो भगवान शिव के दूसरे रुद्र के अवतार हैं। भगवान के 11 रुद्र हैं: कपाली, पिंगलो, भीमो, विरूपाक्षो, विलोहितः, अजकः, शासनः, शास्तः, शंभुश्चंडो, भवस्तथा। अर्थात कपाली, पिंगल, भीम, विरूपाक्ष, विलोहित, अज, शासन, शाश्वत, चंड, भव, ये परमात्मा के रुद्र है। दूसरे रुद्र पिंगल के अवतार श्री हनुमान जी सरकार हैं। हनुमान जी के भक्तों, आप सभी पूर्ण रूप से उनके चरित्र को श्रवण करेंगे। मैं उन्हीं परब्रह्म परमात्मा श्री हनुमान जी सरकार की आज्ञा लेकर के उनका चरित्र गायन कर रहा हूं। वो जाने अपने चरित्र को। चरित अनंत अखंड अगाधा, मैं मति मंद बहुत बड़ी बाधा। चरित अनंत, उनका चरित्र अनंत है। मैं बहुत बड़ा मतिमंद हूं, इसलिए प्रभु जो जिए होए जानी सोई स्वामी, मैं केवल पद रज अनुगामी। मैं तो केवल आपके चरणों की रज का सेवक हूं। हे परमात्मा, हे हनुमान जी सरकार, आप ही अपने चरित्र को संभालिए, क्योंकि मैं सत्य कहता हूं। यदि आप नहीं लिखेंगे तो मैं नहीं लिख पाऊंगा, आप नहीं कहेंगे तो मैं नहीं कह पाऊंगा। कागज कलम भरी मोरी, आप ही लिखहु मोरी नहीं खोरी। कागज, मैं सत्य कहता हूं कि कागज और कलम मेरी है, परंतु उस कलम से क्या लिखवाना है, यह तो प्रभु आपको लिखवाना होगा। ऐसी प्रार्थना करते हुए मैं अब कथा को आगे बढ़ा रहा हूं। सतयुग का चौथा चरण था। रावण का अवतार हो चुका था। रावण ने तो नहीं, परंतु
उनके राक्षसों ने बहुत उपद्रव मचाया, जिससे गौ, ब्राह्मण, पृथ्वी और देवता परेशान हो गए। इतना अत्याचार था कि कोई रावण के पास जाकर के शिकायत भी नहीं कर सकता था। नारद जी के मन में एक बात आई। नारद जी के मन में जब बात आती है तो उन्होंने मन में विचार किया और विचार करके सोचा कि बिना भगवान शंकर के इस दैत्य को कोई मार नहीं सकता, क्योंकि नारायण भगवान नारायण के मन के अवतार हैं। समय आ चुका था, भगवान शंकर ने रावण को वरदान दे दिया था। रावण भगवान शंकर के वरदान से बहुत बड़ा बलवान हो गया था। आज देवर्षि नारद बीणा बजाते हुए आकाश मार्ग से चलते हैं कैलाश की ओर। वो आकाशगामी ऋषि हैं सज्जनों, और जैसे कैलाश की तलहटी में पहुंचते हैं उन्होंने एक दृश्य देखा। वह दृश्य क्या था? एक छोटी सी नदी बह रही थी। बड़े बड़े संत मुनि महात्मा स्नान कर रहे थे। नारद जी ने संतों से पूछा, महात्मन ये कौन सी नदी है? सभी संतों ने कहा, संतवर इस नदी का नाम है रावण सरिता। क्या कहा? रावण सरिता? ये कैलाश है, यहां पर रावण की नदी कहां से आ गई? अरे रावण तो लंका में रहने वाला है, कहां से आ गई? सज्जनों, नारद जी ने फिर ध्यान लगाया। नारद जी को समझ में आया सत्य बात क्या थी। तब नारद प्रथम देवर्षि द्रव्य विवेकी पावन रावण सरिता देखी। ये रावण की नदी कहां से आ गई? कारण क्या था? कारण सज्जनों ये था कि जब रावण कैलाश उठावा तही प्रभाव अंतर आवा। जब रावण ने कैलाश पर्वत को उठाया था, पूरा पर्वत उठा लिया था दोनों हाथों से, उसके प्रभाव से पहाड़ में थोड़ा अंतर आ गया था। फिर क्या हुआ? मान सरोवर बांधी फूटी ही जल से धारा टूटी। मान सरोवर। जब पर्वतराज हिले तो कैलाश पर जो मानसरोवर है, जो विशुद्ध सरोवर है, जो देवताओं का सरोवर है, जहां हंस निवास करते हैं, बांधिया में जो मेड़ होती किनारी, वो थोड़ी सी टूट गई और मानसरोवर का जल बहने लगा। वो धारा देखिए, गिरिते सर्वत धरा पट आई रामन सरिता जगत कहाई। पहाड़ से वो जल की धारा बहती हुई पर्वतराज कैलाश की उपत्यका में आई। उसी दिन से उस नदी का नाम पड़ गया रावण सरिता। नारद जी मुस्कुराए और मुस्कुरा करके देवर्षि आगे चल देते हैं। कैलाश पर्वत पर पहुंच गए।
कैलाश पर्वत की उत्तर के शिखर पर उन्होंने देखा एक आम का वृक्ष लगा हुआ है। हाँ, आम का वृक्ष। हम सभी प्रश्न कर सकते हैं कि कैलाश में आम का वृक्ष कहां से आया। सज्जनों, कैलाश पर दो वृक्ष हैं, आम का और वट का। ये आम का वृक्ष कौन सा वृक्ष है, जरा मैं इसके ऊपर आप सबसे चर्चा करूं। मैया पार्वती का जो निवास है, मैया पार्वती का जो सदन है, वह उसी रसाल वृक्ष के नीचे है। और भगवान शिव का जो समाधि स्थल है वो वट के नीचे है। प्रिय सज्जनों, यह आम नया नहीं है। आम की गाथा उस समय से मिलती है जब भगवान शंकर ने कामदेव को भस्म कर दिया था। इस गाथा को पढ़ने के लिए, समझने के लिए आइए हम तुलसीदास जी की रामचरितमानस में चलें। जिस समय तारक नाम का बहुत बड़ा दैत्य उत्पन्न हुआ था और उसको वरदान था कि भगवान शिव के शुक्र से जो पुत्र उत्पन्न होगा वही इसका वध करेगा, इसलिए भगवान शिव का विवाह होना जरूरी था। यह आम इतना पुराना है कि जब भगवान शिव का विवाह नहीं हुआ था, अर्थात शिवा के समय का है। शिवा के 107 अवतार होने के बाद 108वां अवतार पार्वती का है। कामदेव जाकर के आम के पत्तों में छिप गया। उसने वहां से भगवान शंकर के ऊपर काम बाणों का प्रहार कर दिया। भगवान शिव की समाधि टूट गई, विचलित हो गया मन। भगवान शंकर जी सोचने लगे, योगी के मन में भोग की लालसा कहां से उत्पन्न हो रही है, कारण क्या है। उन्होंने देखा चारों तरफ, आम के पत्तों में छिपा हुआ कामदेव दिख गया। भगवान शिव को बहुत बड़ा क्रोध आया। देखिए, हमारी पूजपाद बाबा तुलसी क्या लिखते हैं, सौरभ पल्लव मदन दिलोका भयउ कोप कम पियु त्रैलोका। सौरभ पल्लव, सौरभ आम को कहते हैं, रसाल भी आम का नाम है। उन्होंने देखा कामदेव छिपा बैठा था। क्रोध आ गया कामदेव के ऊपर भगवान शंकर को। उन्होंने तत्काल अपना तीसरा नेत्र खोल दिया। क्या हुआ, तब हर तीसर नयन उगारा और चितवत काम भयउ जरी छारा। तब हर उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोला और तीसरे नेत्र के प्रभाव से कामदेव जल के भस्म हो गया। ये कथा बाबा तुलसीदास जी अपने मानस में लिखते हैं। उसी समय से उसका नाम अनंग पड़ गया। जब कामदेव की पत्नी रति रोती हुई पहुंची तो शंकर भगवान को दया आ गई। बड़े दयालु हैं। उन्होंने रति से कहा, चिंता मत करो, धैर्य रखो, द्वापर युग आएगा, अभी तो बहुत समय है। तो एक कामदेव भगवान कृष्ण के पुत्र के रूप में अवतार लेगा, तब तुम्हारा मिलन पति के साथ हो जाएगा। ये मेरा वचन अन्यथा नहीं हो सकता, झूठा नहीं हो सकता। क्या कहा भगवान ने, कृष्ण जब जदुवंश लीने अवतारा
जब पृथ्वी का भार हरण करने के लिए भगवान यदुवंश में उतार लेंगे, उनका नाम होगा कृष्ण, तब उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में तुम्हारे पति मिल जाएंगे। और हुआ भी ऐसा। प्रद्युम्न को रति मिल गई संबासुर के यहां। यह कथा मैं ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगा, क्योंकि इस कथा का संबंध हमारे चरित्र से नहीं है। सज्जनों, देखा, आज मैया शिवा, आज मैया पार्वती अपने भवन में नहीं है। नारद जी बीड़ा बजाते हुए आगे बढ़ जाते हैं। कहां देखा? वो वट वृक्ष जिसके नीचे भगवान शिव सदा बैठते हैं, आज भगवान शिव के बाजू में मैया पार्वती बैठी हैं। आज पूरे नंदी भृंगी सरंगी गाय डोल रहे हैं। भगवान का नाम है सनातन। परमात्मा को कहा गया है सनातन। देवऋषि नारद जब पहुंचते हैं तो भगवान शंकर कहां बैठे? बट के नीचे। ये बट अजर अमर बट है। आज मैं अपने भारतवर्ष के उन अखंड अजर अमर बटों के ऊपर चर्चा करने जा रहा हूं कि आखिरकार इन समस्त शक्तियों का निवास बट के नीचे क्यों है। बट का जो प्रभाव है वो ठंडी ऋतु में गर्मी देता है और गर्मी की ऋतु में शीतलता प्रदान करता है। बट के पत्तों से छोटी छोटी बूंदें गिरती ही रहती हैं। ये बट है। आइए, कितने बट हैं जो बट कभी नष्ट नहीं होते सज्जनों? नहीं, बट सर्वप्रथम मैं उस बट की चर्चा आपके सामने करने जा रहा हूं कि जिनका नाम है अक्षय बट। अक्षय बट का नाम है अजर अमर। रामचरितमानस में हमारे पूज्यपाद तुलसीदास जी ने कहा है, क्या कहा है कि प्रयागराज में जो त्रिवेणी बह रही हैं उनका जो संगम है वो प्रयागराज का सिंहासन है। और अक्षय बट महात्मा मुनियों के मन को मोहने वाला छत्र है, ऐसा कहा है। चौपाई देखिए। संगम सिंहा सन सुखी सोहा, छत्र अक्षय बट मुनि मन मोहा। संगम, क्या कहा? संगम सिंहासन है, अक्षय बट छत्र है। ये वही अक्षय बट है कि जब प्रलय हुआ चारों तरफ जल ही जल दिखा, कहीं कुछ नहीं। महात्मा मार्कंडेय प्रलय जलराशि में तैर रहे थे। उन्होंने एक वट वृक्ष की शाख को देखा और पत्ते को देखा। पत्ते के ऊपर परब्रह्म परमात्मा छोटे से शिशु के रूप में लेटे हुए थे। अपने दाएं पांव का अंगूठा अपने मुंह में लगाए चूस रहे थे। बटस पत्रस पुटे शयानम बालम मुकुंदम मनसास्मराम। वो अक्षय बट है। इसका अर्थ है कि जब प्रलय होता है, सारा विश्व जलमग्न हो जाता है, तो हमारे प्रयागराज में स्थित अक्षय बट कभी नष्ट नहीं होता।
आज तक नष्ट नहीं हुआ है और ना कभी होगा। अक्षय वट। आइए जरा मैं एक ऐसे अक्षय वट की ओर चर्चा करता हूं जो सुमेरु पर्वत के ऊपर है, जिसके नीचे महात्मा लोमश ध्यान मग्न बैठे रहते हैं। मेरु शिखर वट छाया मुनि लोमस आसीन। सुमेरु पर्वत के ऊपर जो वट है उसकी छाया में लोमस जी बैठे हैं। ये कौन लोमस हैं, इनके विषय में मैं थोड़ी सी चर्चा आप सबसे करूं। प्रत्येक द्वापर में भगवान कृष्ण एवं अर्जुन जाते हैं, महात्मा जी के चरणों में माथा झुका करके कहते हैं, प्रभु आप केवल वट की छाया के नीचे बैठे हैं, गर्मी लगती होगी, ठंड भी लगती होगी, बरसात का जल भी गिरता होगा, आपकी आज्ञा हो तो मैं आपके लिए एक छोटी सी कुटिया बना दूं। लोमस जी हंस करके कहते हैं, माधव परंताप थोड़ी सी जिंदगी के लिए क्या कुटिया, थोड़ी सी जिंदगी के लिए क्या कुटिया। अर्जुन पूछते हैं, क्या आपको पता है कि आपका जीवन कितना है, क्योंकि संसार में यही तो किसी को पता नहीं। लोमस कहते, हाँ मुझे पता है। प्रभु बताइए आपका जीवन कितना है। लोमस जी कहते हैं, एक कल्प में मेरा एक रोम गिरता है। क्या? एक कल्प में एक रोम गिरता है, और जब तक पूरे रोम गिरना नहीं है हमें मरना नहीं है। अच्छा, फिर भी आप कहते हैं छोटे से जीवन के लिए। बोले हर व्यक्ति को यही मानकर चलना चाहिए कि मेरा जीवन छोटा है। अब आइए जरा हम और आप चर्चा करें, कल्प कितने का होता है। 4,32,000 वर्ष कलयुग की आयु है। 8,64,000 वर्ष द्वापर की आयु है। 12,96,000 वर्ष त्रेता की आयु है। 17,28,000 वर्ष सतयुग की आयु है। चारों युग जब मिल जाते हैं तब एक चौकड़ी कहलाती है। 71 चौकड़ी का एक मनवंतर होता है, जिसको हम कल्प कहते हैं। इतने में उनका एक रोम गिरना है। अब बताइए, अब शरीर में कितने रोम होंगे, क्या किसी को पता है? नहीं। वह भी एक वट वृक्ष के नीचे। आइए थोड़ी और हम उत्तर की ओर चलते हैं, सुमेरु पर्वत की, वहां के वट की चर्चा करें। सुमेरु पर्वत के उत्तर में नीलगिरी नाम का पर्वत है। देखिए, गिरी सुमेरु उत्तर दिश नीला, पहाड़ है कागे भुसुंड सुशीला। गिरी सुमेरु। सुमेरु पर्वत के उत्तर में नीलगिरी पर्वत है, जहां पर कागभूषण रहते हैं। वो रामचरितमानस की गाथा निरंतर सुनाते हैं। वहां पर तो भगवान शिव भी हंस बनकर कथा सुनने जाते हैं। वह कितना पुराना वृक्ष है, जरा देखिए। मानस की चौपाई, बटतरे कहानी अनेक प्रसंगा, आवत सुनहि अनेक विहंगा। वो बट वृक्ष के नीचे रामचरितमानस की कथा सुनाते हैं। बहुत से पक्षी आते हैं सुनने के लिए, बूढ़े बूढ़े, अर्थात बहुत सयाने।
कितना पुराना है वो वटवृक्ष हम इसको नहीं कह सकते, परंतु आइए हम इतना भर बता दें 1-2 मिनट में कि काकभूषण से जब पूछा गया गरुड़ ने कि आपकी उम्र कहा कितनी है, तो उन्होंने कहा था यहाँ बसत मोय सुन खगरीसा दीपे कलम सात अरुदीसा। यहाँ निवास करते हुए मुझे 27 कल्प बीत गए हैं। अब वटवृक्ष कितना पुराना है ये मुझे पता नहीं। सज्जनों, आज प्रथम दिवस की गाथा में आप लोगों ने इतना श्रवण किया। कल अन्य बटों की चर्चा करते हुए हम उस कथा को लेंगे कि आखिरकार हनुमान जी की मां अंजना किसकी अवतार थी। निरंतर कथाएं बढ़ती रहेंगी। मुझे विश्वास है कि आप लोग मारुतिमानस की गाथा निरंतर सुनते ही रहेंगे। बोलिए हनुमान जी सरकार की जय।